बॉडी के जो सेल्स ज़्यादा शुगर खाएंगे, ग्लूकोज खाएंगे, उन्हें कैंसर सेल मान लिया जाएगा। तो मेमोग्राम क्या होता है कि भाई आप जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, लेडीज़, उनको बोलते हैं कि साल में एक बार, 2 साल में एक बार ब्रेस्ट मेमोग्राम कराओ। ब्रेस्ट मेमोग्राम से ये पता चल जाएगा वो कैंसर हो तो पहले ही पता चल जाएगा। एक बात याद रखिए, ये जो मेमोग्राम आप देख रहे हैं, ब्रेस्ट को जब ऐसे स्क्वीज करते हैं तो भयंकर दर्द होता है। जिन्होंने करा उनको पता है, भयंकर दर्द होता है। 22 kg का लोहा ऐसे जब तक इस चोट करता है, ऐसे जब प्रेस होता है तो अंदर के सेल्स टूट जाते हैं, जिससे इंजरी होती है इंटरनल, जिससे पेन होता है, राइट। और उसके बाद रेडिएशन से, फिर रेडिएशन भी डालते हैं एंड देन ये बताते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं, मेमोग्राम से। लेकिन आप ये सोचिए कि एक सिंपल बात याद रखिए, कैंसर है कोई अलग बीमारी नहीं। कैंसर क्या है? हीलिंग प्रोसेस दैट नेवर स्टॉप, दैट इज कैंसर। जैसे मान लो कहीं जख्म हो गया, वो भरे ना, तो दैट इज कैंसर। कैंसर यही है। तो जख्म कब नहीं भरता है? जब एक ही जगह पे बार बार जख्म करेंगे तो बॉडी उसको फिर हीलिंग प्रोसेस को रोकेगी नहीं, तो दैट इज कैंसर। तो इंजरी आपने इंटरनल कर दिया तो उससे फिर कैंसर हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, 2 संतरे लीजिए, एक को दबा दीजिए अच्छी तरह, निचोड़ दीजिए अच्छी तरह से, और दोनों संतरे को छोड़ दीजिए। हफ्ते बाद आइए, कौन सा वाला संतरा सड़ा होगा? सड़ जाएगा जल्दी से। जिसको दबा दिया, क्यों? अंदर के सेल सारे तोड़ दिया आपने, सत्यानाश कर दिया। अब वो सड़ जाएगा तो यानी कि वो उस ऑरेंज में कैंसर बना दिया आपने, राइट। फिर डॉक्टर बोलेगा देखो हमने तो बोला था कैंसर है। वो कैंसर पैदा करते हैं जब आप मेमोग्राम करते हैं। मेमोग्राम एक षड्यंत्र है कैंसर को पैदा करने के लिए, ना कि कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक से ही इंसान कैंसर में कन्वर्ट होता है। आप कैंसर पेशेंट ओरिजिनली नहीं थे, लेकिन कैंसर पेशेंट बनाए गए। अगर इससे भी षड्यंत्र से बच गए तो एक तीसरा षड्यंत्र जिससे आप बच नहीं सकते। अभी आपने बोला कि 4th स्टेज कैंसर डॉक्टर ने बोला, लेकिन डॉक्टर को क्या पता कि 4th, 3rd ये क्या होता है? याद कीजिए, आज से 20 साल पहले अगर आपकी मेमोरी वहां तक जाती है, 4th स्टेज, 3rd स्टेज ऐसा कुछ नहीं होता था। कैंसर है या नहीं है ऐसे ही बोलते थे। अब ये स्टेजेस कहाँ से आ गए, इसको आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए पेट स्कैन। पेट स्कैन क्या होता है इसको समझिए, बहुत ही सिंपल है। पेट स्कैन का एक फिलॉसफी है, उसका एक एजम्पशन है कि बॉडी के जो सेल्स ज़्यादा शुगर खाएंगे, ग्लूकोज खाएंगे, उन्हें कैंसर सेल मान लिया जाएगा। ये एक बेसिस बनाया उन्होंने विदाउट एनी एविडेंस। तो ये बेसिस क्या है? कैसे पता चलेगा आपके बॉडी के कौन सा सेल ज़्यादा शुगर खाता है? कैसे पता चलेगा, राइट। अब मान लो मुझे ये बोलना हो कि जो ज़्यादा लंबा आदमी है वो ज़्यादा शैतान आदमी है, या जो बच्चा ज़्यादा खाना खाता है वो ज़्यादा शरारत भी करता है। अब 2 बच्चे को कंपेयर करेंगे, एक तो ज़्यादा खाएगा ही, चाहे दोनों कम खा रहे हो, लेकिन दोनों में से जब 2 को कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिवली एक ज़्यादा खाएगा, है ना। तो पेट स्कैन में का रूल ये है कि जो सेल ज़्यादा शुगर खाएंगे उसे कैंसर सेल मान लिया जाएगा। तो कैसे पता चलेगा बॉडी का कौन सा सेल ज़्यादा शुगर खा रहा है? उसके लिए आपके बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शुगर इंजेक्ट करते हैं, और शुगर पूरे बॉडी में ब्लड के माध्यम से फैल जाता है। फिर ये देखते हैं कि कौन सा बॉडी का सेल ज़्यादा शुगर कंजम्पशन कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा? तो शुगर के साथ जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल भी बाइंड कर देते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल 8वीं में हम सबने पढ़ा है, राइट। तो रेडियोएक्टिव मटेरियल ऐसा है कि जो बॉडी डिसॉल्व नहीं कर सकता, वो इकट्ठा हो जाएगा और शुगर सेल खा जाएगा। तो जहाँ पे रेडियोएक्टिव मटेरियल अधिक इकट्ठा हो गया, यानी कि वहाँ पे शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा हुआ, यानी कि उसको हम कैंसर सेल मान सकते हैं। ऐसा एजम्पशन है। आप याद रखिए कि रेडियोएक्टिव सेल बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकता, ना थ्रो कर सकता, बॉडी में घूमता रहता है नॉर्मली। और रेडियोएक्टिव मटेरियल के बारे में आप सबको पता है कि वो कैंसर प्रोड्यूसिंग होती है, पता है ना, ये तो है ना। रेडियोएक्टिव मटेरियल अगर उस कमरे में भी है, इधर भी है, और आप इतने दूर है, तब भी वो कैंसर करता है। इसीलिए जब आप पेट स्कैन कराते हैं, जिन्होंने कराया है, क्या उसमें लिखा है कि पेट स्कैन कराने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप 1 हफ्ते तक कम से कम किसी प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास भी मत जाइए, क्योंकि आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो उसको कैंसर हो सकता है, उसके बच्चे को कैंसर हो सकता है। छोटे बच्चे के आसपास मत जाइए। जरा सोचिए, अगर आपके पेट स्कैन की वजह से किसी और को कैंसर हो सकता है जो आपके थोड़ा दूर भी है, तो वो रेडियोएक्टिव मटेरियल आपके बॉडी में कैंसर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। ये चीज़ तो उसमें लिखा ही होता है कंसेंट फॉर्म में, जो आपने साइन किया है। तो जब भी आप पेट स्कैन कराते हैं तो आप कैंसर को खुद ही बना रहे हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल डाल के खुद ही बना रहे हैं, खुद ही। और उसमें लिखा भी रहता है, जो कंसेंट फॉर्म है उसमें लिखा ही रहता है। उसको पढ़ के भी आंख बंद करके साइन करके फिर अपने आप सोचते हैं मैं कैंसर कैसे पेशेंट बन गई। वो आपने खुद ही किया है, आपको घर से कोई ले नहीं गया, आपने खुद ही किया, साइन भी आपने खुद ही किया। तो 3rd स्टेज कैंसर क्या होता है? यहाँ पे आप डॉक्टर देखता है, ये स्कैन रिपोर्ट है पेट स्कैन की, 1, 2, 3 जगह ज़्यादा चमक है तो उसको 3rd बोल देंगे, 2 जगह तो 2nd बोल देंगे, 4 जगह तो 4th स्टेज बोल देंगे, राइट। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 1 घंटे तक मेरा लेक्चर चलेगा। इसके बाद अगर मैं अपना पेट स्कैन कराऊँ, जाहिर सी बात है यहाँ पे शुगर की कमी होगी, क्योंकि ये मसल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो मेरे पेट स्कैन में यहाँ पे चमक दिखाएगा, क्योंकि ये वाले मसल ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं। तो डॉक्टर बोलेगा आपको तो ओरल कैंसर है, मैं बोलूँगा कोई सिम्टम्स है नहीं, तो वो बोलेगा हो जाएगा, हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुगर रेडियोएक्टिव मटेरियल डिपॉजिट भी हो गया, तो हो ही जाएगा। अगर मैं पेट स्कैन कराऊंगा तो बार बार कराऊंगा तो जरूर हो जाएगा।
तो कैंसर नॉर्मली बॉडी में नहीं रहता है। आप किसी न किसी ट्रैप में आके पेट स्कैन करा के, बायोप्सी करा के, मेमोग्राम करा के अपने आप को ट्रू कैंसर पेशेंट कर लेते हैं। फिर भी अगर आप बचे रहे तो हर 6 महीने में पेट स्कैन करते हैं, बायोप्सी करते हैं ना, राइट। और हर बार आप याद कीजिए जिन्होंने कराया है उसके बाद उनकी हालत बद से बदतर हुई कि नहीं हुई, राइट। और जब बदतर हुई तो उन्होंने ये नहीं दोष दिया कि भाई पेट स्कैन की वजह से हो गया, अपनी किस्मत को दोष दे दिया, कैंसर को दोष दे दिया, बॉडी को दोष दे दिया, लेकिन पेट स्कैन को कभी दोष नहीं दिया, क्लीन चिट दे दिया। तो पहली तो यह है प्रिवेंशन फ्रॉम कैंसर इज डोंट गो फॉर द डायग्नोस्टिक्स। ये डायग्नोस्टिक का खेल है जो आपको कैंसर बना देता है एक अच्छे भले इंसान को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैंसर पेशेंट होते नहीं ट्रू पेशेंट, लेकिन कैंसर का टेस्ट जो है वो कैंसर का टेस्ट ना होकर कैंसर को बनाने का टेस्ट है। वो आपको कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए नहीं है, वो कैंसर को पैदा करने के लिए है। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।